करने से वाइब्रेशन उठ जाता है, ज्ञान का वाइब्रेशन खत्म होने लगता है। समा बंधी है तो बंधी हुई समय में जो प्रश्नोत्तर होंगे, सवाल जवाब होंगे, उनमें दम होंगे,
तो शास्त्रकारों से कहीं से भी पूछ लो, वो भी बता देंगे। ये तो सारी भक्ति की बात है, और 18 पुराण ही नहीं है, उपनिषद भी 18 है, गीता के अध्याय भी 18 है। ये 18 का बहुत महत्व है। 18 वर्ष पूरे होते हैं नए घटक में, तो वैकुंठ की स्थापना होती है, और वैकुंठ की स्थापना होने के बाद 18 वर्ष पूरे होते हैं तो नरक की दुनिया का विनाश हो जाता है। 18 शब्द का बहुत महत्व है। माता का तबीयत बहुत खराब है, बहुत इलाज किया, माता का तबीयत बहुत खराब। अरे माताएं तो ढेर है, कौन सी माता की बात कर रहे हो? आपका उनका माता, मेरा माता तबीयत बहुत खराब है, बहुत इलाज किए हैं, कोई फायदा नहीं होते। तो हाथ का बहुत तेज का बहुत पेन होते। ये सभा में बैठे हुए हो, लौकिक दुनिया की बातें खत्म, जानते हो कि हरेक के माता पिता शरीर छोड़ देते हैं, बीमार पड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ज्ञान की बातें पूछो। भारतवर्ष सभा में मोह की बात शुरू नहीं करनी चाहिए। देह के संबंधियों की बात सभा में बैठ के शुरू कर देना। भारतवर्ष में सभी शिव मंदिरों में कन्या माताओं को प्रवेशता होती है। सभी शिव मंदिरों में भारतवर्ष में कन्या बताई जाती है। हाँ जी। एक जो शिव मंदिर है स्वामी अयप्पा जी से बोलते हैं, स्वामी अयप्पा स्वामी। वहाँ पर 18 साल से लेकर 50 साल के अंदर कन्या माताओं क्यों नहीं जन्म दिया जाता है? और दूसरी बात है कि उसमें क्या नाम है, काले ड्रेस क्यों पहना जाता है? एक बात को पूरा होने दो। जो अयप्पा स्वामी संप्रदाय है वो कोई दूसरा नहीं है। अयप्पा नाम ही तब पड़ता है प्रैक्टिकल में जब धर्मराज की मार पड़ती है आत्माओं पर, तो मुंह से निकलता अयप्पा। और धर्मराज तो काले भैंसे पर सवार होता ही है। और एक जवाब और रह गया, कन्या माताओं का वहाँ प्रवेश नहीं किया जाता, तो सजाएं नारकी जीवड़े खाएंगे या वैकुंठ के जीवड़े सजाएं खाएंगे? सजाएं कौन खाएंगे? धर्मराज की सजाएं नारकीय दुनिया में मिलेगी या जो वैकुंठ की दुनिया होगी उसमें मिलेंगी? नारकीय दुनिया में। बाबा ने बता दिया है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। क्या? तो जो भी दुर्योधन दुशासन पुरुष है वो सब नारकीय दुनिया में होंगे सजाएं खाने के लिए। सब जानते हैं आज की दुनिया में कन्याएं माताएं बहुत सहन कर रही है और नाजायज उनको सहन कराया जा रहा है। जब नई दुनिया बनती है तो उसमें कन्या माताओं की भी बहुतायत होगी। वो कन्याएं माताएं वहाँ विष्णु के मंदिर में प्रवेश की हुई होंगी। जो अयप्पा स्वामी का मंदिर होगा धर्मराज का, वहाँ उनको जाने की दरकार नहीं है। मदद करने का ताकत भी आप देते, मदद तो भी आप देते ही। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, लेकिन मदद करने का ताकत भी आप देते, सब कुछ आप दे देते बच्चे को, लेकिन सब क्रेडिट आपका है बाबा, सब क्रेडिट आपका है। बोला कोई
ऐसा सब कुछ किया क्या बात कहती और हम सोते रहेंगे। बाबा हम बोल रहे ये बाबा अभी बोला कि लौकिक का तो बात नहीं बोलना है, लौकिक माता पिता का परिवार का। तो जो ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं उनका कोई प्रॉब्लम है, किसी कमर में प्रॉब्लम है, वो 2-3 घंटा एक टाना हम विद्यालय बैठ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए अगर बाबा को बहुत याद करेंगे तो उसको मदद जरूर मिलेगा। तो प्रॉब्लम भी ठीक होना चाहिए। 500 करोड़ की प्रॉब्लम समाधान कर दे या एक की प्रॉब्लम समाधान करेगा? है जो समाधान करने वाला अगर एक ही बाप है, सबकी प्रॉब्लम समाधान करने वाला है, तो हर एक की प्रॉब्लम समाधान कर दे या कोई एक की करेगा? हर एक की करेगा। तो रास्ता बताता है। इतना लंबा टाइम हो गया, मुरलियाँ चलते, मुरलियों का क्लैरिफिकेशन चलते, अव्यक्तवाणियाँ चलते, अभी तक उपाय ही नहीं सूझा क्या करना है। दवाई से काम नहीं हो रहा है तो बाबा को हिम्मत लेगा तो बाबा की तो दवाइयाँ हैं अचूक, वही बोल रहे हैं। दवाइयों को काम में लाओ टाइम पर। सबसे मुख्य है संग दोष और अन्न दोष। ये संग दोष और अन्न दोष टूटता है तो कोई उपाय काम में नहीं आता है। बात ऐसा है जो तुम विश्वास कर न सके तो इसका अर्थ क्या है? एक पत्रों में लिखा है, अमर लिखा है, ये शंकर का पाठ ऐसे वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सके। शंकर कौन है? जो शंकर है वही तो मनुष्य शक्ति का बाप है, और जो मनुष्य शक्ति का बाप है उसकी पहचान कौन देता है? मनुष्य शक्ति का बाप, उसकी पहचान देने वाला कौन? शिव बाप। और शिव बाप अपनी भी पहचान देता है, मनुष्य शक्ति के बाप की भी पहचान देता है, और जो पहचानने वाले बच्चे हैं वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। जिन राजाओं ने 63 जन्मों में बहुत पाप किए हैं, थोड़े पाप नहीं किए हैं। तपस्या करते गए, राज्य लेते गए। इस जन्म में तपस्या की, अगले जन्म में राज्य लिया, राज लिया तो अहंकार चढ़ गया, मनमानी की। आत्मा के ऊपर पाप तो चढ़ता है ना। बड़े बड़े पाप आत्माएं बन गए। रुद्रमाला स्वदेशियों की माला है या विदेशियों की माला है? विदेशियों की माला है। 63 जन्मों में विदेशी आत्माएं ज्यादा आतताई बनती है या स्वदेशी आत्माएं ज्यादा आतताई बनी? आक्रामक कौन बने? विदेशी आक्रामक बने। और ये रुद्रमाला के मन के भी सब विदेशी है। सबके ऊपर दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है।
इसलिए इतना विस्तार में ज्ञान लेने के बावजूद भी वो बाप को पूरा पहचान नहीं पाते। जब नहीं पहचान पाते तब बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे भी शंकर को पहचान नहीं सकते, शंकर के पार्ट को पहचान नहीं सकते। बुद्धि में माया बायलोरा डालती रहती है, ये राइट पार्ट है या रंग पार्ट है। तुम बच्चे भी समझ न सको कि शंकर का पार्ट क्या है। अब तुम बच्चों में तो ज्ञानी तू आत्माएं बच्चे हैं, ज्ञानी तू आत्माएं बच्चे ही बाप के पार्ट को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। अच्छा बच्चों की बात छोड़ दो, रुद्रमाला के मणकों में कोई माता पिता का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं? हैं? उनमें जो पिता का पार्ट है वो तो स्वयं ही शंकर है। शिव शंकर भोलेनाथ भक्ति मार्ग में दोनों नाम मिला दिए गए। जो शिव है सो शंकर है, शंकर है सो शिव है। बाकी कौन रहा? माता। माता के लिए मुरली में बोल दिया जो साथ में रहने वाले बच्चे हैं वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। सबसे जास्ती साथ में कौन संभालता रहता है? जो गीता माता कही जाती है वो सबसे जास्ती मिलन मेला मनाती है। उससे जास्ती मिलन मेला 16,000 मणकों में कोई भी नहीं मना सकता प्रैक्टिकल में। और वो भी भूल जाते, वो भी नहीं पहचान पाते आखिर बाप क्या है। कभी निश्चय बुद्धि कभी अनिश्चय बुद्धि दोलायमान होती रहती। सबसे जाति जन्म मरण के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण। और कृष्ण की आत्मा इस समय किसमें प्रवेश करके प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है? जगदम्बा। इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। जगदम्बा चोलाधारी जगदम्बा नहीं है। उसने सहन शक्ति का पार्ट नहीं बजाया। किसने बजाया? ब्रह्मा ने बजाया। और जिसने पराकाष्ठा की सहन शक्ति का पार्ट नहीं बजाया वो आत्मा सामना करने की शक्ति का भी पार्ट नहीं बजा सकती। वो तो डब्बा है। उस डब्बे में सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा वही कृष्ण की आत्मा, और सामना करने की शक्ति का पार्ट बजाने वाली महाकाली भी वही ब्रह्मा की आत्मा। इसलिए बोला है ये ब्रह्मा ही वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको कैसे रखा जाए। इसलिए सरस्वती जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। बड़ो शंभु ना तो रहे कुमारी,
तो बाबा 84 जन्म जो लेता है उसकी कुमारी स्त्री जन्म ही लेता है। एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का सामान्य रूप से होता ही है। हाँ, जिसमें सहन शक्ति ज्यादा है, जिन आत्माओं में, वो आत्मा स्त्री चोला ज्यादा धारण करती है। जिनमें सामना करने की शक्ति ज्यादा है, वो पुरुष चोला ज्यादा धारण करती है। तो सचिव त्रेता में तो समान ही रहता है, आधा जन्म स्त्री आधा जन्म पुरुष, और 63 जन्म में नीचे ऊपर हो सकता है। जिसमें सहन शक्ति का ज्यादा मात्रा है, वो आत्मा ज्यादा से ज्यादा जन्म स्त्री चोले चलेगी। माना ये हो सकता है कि 2 जन्म स्त्री का चोला और 1 जन्म पुरुष का चोला, फिर 2 जन्म स्त्री चोला, फिर 1 जन्म स्त्री चोला, वो पुरुष चोला। माना 42 जन्म स्त्री चोला हो सकता है और 21 जन्म पुरुष चोला हो सकता है। बाकी ऐसे नहीं है कि हर जन्म में स्त्री चोला होगा। जब स्त्री चोला नहीं होगा तो जो साथी है उसका पुरुष चोला नहीं होगा। कुमारी क्यों है? जब रहूंगी तो कुमारी माने शादी नहीं करूंगी, कुमारी बन करके तपस्या करूंगी हर जन्म में। अगर साथ नहीं मिला तो साथ मिल गया तो कोई बात ही नहीं। तो संकल्पों की शूटिंग हो रही है या शरीर के साथ शूटिंग होती है? कोई शरीर के साथ लगातार चिपक के रहे और बुद्धि दूसरे देहधारियों में फंसती रहे तो शूटिंग होगी? नहीं होगी। बहुत से ऐसे सरेंडर होने वाले हैं जो सरेंडर हो करके यज्ञ में पड़े हुए हैं, बुद्धि उनकी अपने घर में भागती रहती है, देह के संबंधियों में भागती रहती है। यज्ञ पिता और यज्ञ के बच्चों की परवरिश में बुद्धि नहीं लगती तो अंत में अंजाम क्या होगा? अंत मते सो गते हो जाएगी। अब वो चाहे कोई जगदम्बा हो और चाहे रुद्रमाला का कोई दूसरा पाठधारी हो। और जब जापा जो जगदम्बा है, इसमें जो पाठ बजाने वाला है आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा, तो जगदम्बा जो कुछ कर रही है तो जगदम्बा का कोई दोष नहीं है। कौन कहता है दोष है? ब्रह्मा की आत्मा का सब। ये किसने दोष कहा भाई? ये तो बता रहे हैं कि एक के सुधरने से सारी दुनिया सुधर जाएगी और एक के बिगड़ने से सारी दुनिया बिगड़ जाएगी। दिल्ली का सुधार, सारी दुनिया का सुधार। दिल्ली का परिवर्तन, सारी दुनिया का परिवर्तन। ब्रह्मा की आत्मा है, कृष्ण की परिवर्तन होना चाहिए। आत्मा नहीं देखा जाता है। काव्य आत्मा नहीं देखा जाता है। देखा कौन जाता है? शरीरधारी देखा जाता है। तो शरीर की मूर्ति बनती है, आत्मा की मूर्ति नहीं बनती है। जो कहने में आएगा वो शरीरधारी आएगा। जैसे क्राइस्ट कहा जाता है, तो क्राइस्ट किसके लिए कहा जाता है? जो ऊपर से आते हैं। ऊपर से आने वाली आत्मा को कोई क्राइस्ट नहीं कहता जब ज्ञान मिल जाएगा। सब जानते हैं कि जिससे ही क्राइस्ट बनता है उसी का नाम पड़ता है क्राइस्ट।
बुद्ध की आत्मा ऊपर से आती है, कोई चोले में प्रवेश करती है। जिनको भी इस बात की जानकारी है वो जानते हैं कि ऊपर की आने वाली जो आत्मा है वो शरीरधारी नहीं है। ऐसे यहाँ भी है। लेकिन जो ठीक है, हम में सुना दे आत्मा को देखना चाहिए, ज्ञानी को आत्मा को देखना चाहिए। क्योंकि हम लोग को ज्ञान मिल गया तो हम लोग को पता चल गया जो शरीरधारी के अंदर में जो कुछ करता है वो आत्मा कर रहे हैं। तो आत्मा को सुधार तो शरीरधारी का सुधार हो जाएगा। आत्मा मूल है ब्रह्मा की। हाँ, ब्रह्मा की। ब्रह्मा की आत्मा की बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि गीता का भगवान मैं कृष्ण की सोल नहीं हूँ। गीता का भगवान कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ है। जिस शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया जाता है और एक कर दिया जाता है, क्योंकि समान सेवाधारी हो जाते हैं। ये समान सेवाधारी होने के कारण, बाप समान स्टेज बनने के कारण, जो शिव है सोई शंकर है, जो शंकर है सोई शिव है। हम जानते हैं कि आत्माएं अलग अलग है, लेकिन पर्सनालिटी एक ही। नहीं तो एक सुधारने से 7 सुधर जाएगा, तो इसका मतलब ब्रह्मा मामा की सोल या गीता माता? अरे सोल सुधरती है या देहदारी सुधरता है? सोल सुधरेगा वो देखेगा कौन? पहचान में कैसे आएगी ये सोल सुधर गई, ये खुद कर रही है, ये सुधर गई, ये नीचे पड़ी है, ये नहीं सुधरी। लेकिन ज्ञान मिला है वो तो समझ गए आपका ये सोल सुधर गया। नहीं, जब सोल सुधर जाती है तो शरीरधारी भी सुधर जाता है। लेकिन शरीर में बाबा सोल बिगड़ी है तो शरीरधारी भी बिगड़ा हुआ है। तो ये जो सोल ब्रह्मा की सोल है, आज तक पढ़ाई नहीं पढ़ रही है। नहीं पढ़ाई पढ़ रही है तो उल्टे पलटे काम करवा रही होगी। वही तो हो रहा है तो होने दो। तो इतना साल हो गया अभी तक इसका की भगवान को भूलेगा नहीं समझा। ओहो, एक सेकंड में ब्रह्मा का विष्णु बन सकता है तो चिंता किस बात की? चिंता इतना साल हो गया, उनका सुधारने से जो सुधर जाएगा। अभी तो कौन नहीं सुधरा? कौन नहीं सुधरा? ब्रह्मा की आत्मा। तो हम लोगों की गलती होगी। तो अभी क्या करना पड़ेगा? हम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अमृत वेला सुधर गया, अमृत वेला हमारा सुधर गया। अच्छा हुआ, बहुतों का अच्छा हुआ, लेकिन मेजॉरिटी का अच्छा हुआ क्या? नहीं हुआ। जब मेजॉरिटी का ही अच्छा नहीं होगा तो थोड़ों का भी उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति है संगठन की, और ये संगठन की शक्ति तब तक नहीं आ सकती जब तक प्योरिटी नहीं आती। प्योरिटी से यूनिटी बनती है। इसलिए अव्यक्त वाणी में तरीका बता दिया। किसका आवाहन करो? महाकाली का आवाहन नहीं करो, जगदम्बा का आवाहन नहीं करो। किसका आवाहन करो? विजय माला का आवाहन करो। माला माने संगठन। वो विजय माला रूपी संगठन तभी आवाहन होगा जब उसका मुखिया बुद्धि में बैठा होगा। मुखिया की पहचान नहीं हुई है तो विजय माला का आवाहन भी नहीं हो सकता। मिसाल दिया हुआ है मुरली में। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है। रानी उड़ती है तो सारा छत्ता बीच में साथ में जाता है।
एक को अगर खींच लिया तो सारे ही सतह ही खींच जाते। जो शहद का धंधा करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। सब मक्खियों की इतनी संभाल नहीं करेंगे। कौन सी मक्खी की संभाल करेंगे? सुरक्षा करेंगे, रानी मक्खी की सुरक्षा करेंगे। हाँ जी, उधर पहले बोल रहे। हाँ जी। और एक बार देखना शास्त्रों में सीरियल में देखा कि प्रजापिता का 36 कन्याओं को ब्रह्मा ने चंद्रमा ने शादी किया। चंद्रमा ने शादी किया। चंद्रमा ने शादी किया 36 कन्याओं को। हाँ जी। तो उसमें सबसे प्रिय था रोहिणी। हाँ जी। तो हृदय मोहिनी देवी जो है गुलजार दादी वही की रोहिणी है। और ये अनुमान क्यों लगाना? नहीं, अनुमान लगाना ही नहीं। बाबा तो पाठ खोलेंगे नहीं। अच्छा। बाबा तो बोर्ड या कागज पर लिख करके बतावेंगे नहीं इनका ये पाठ है। लेकिन कोई प्रूफ मिलता है तो वो प्रूफ दे सकते हैं। बार बार हृदय मोहिनी देवी में जो जाते हैं। हाँ, कृष्ण की सोल वो तो मुरली में ही बता दिया। हाँ। कि गुलजार दादी को जो बचपन में छोटी बच्ची थी बहुत मनमोहक थी। ब्रह्मा बाबा बार बार उसे अपने पास बुलाते थे और वो बार बार भाग जाती थी। बड़े होने तक भी जब दिल्ली की इंचार्ज बनी कमला नगर सेंटर की, तब तक भी वो बाबा से भागती रही। तो अंत में रिजल्ट क्या निकलता है? जब शरीर छूटा तो वो मोह सामने आ गया। अब व्यक्तवाणी में ही बोल दिया, इशारे में। ये दीदी दादियां जिसको निमित्त बना देंगी उसके द्वारा बाप दादा का पाठ चलेगा। और बाबा जानते थे कि दीदी दादियां भी किसको ज्यादा पसंद करती हैं। तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो गुलजार दादी में सवार होने लगे। तो 36 कन्या जो है जबकि कृष्ण की आत्माओं की 36 जो यज्ञों में 36 कन्या की तरफ कोई आसक्ति है, इसलिए पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है किसी से। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है जितना दिन अभी तक जाति भगवान नहीं है, अभी तक जो भगवान है वो नहीं समझे। उनके अंदर में बाबा प्रवेश करते हुए भी पैसे नहीं। उनके अंदर जब बाबा प्रवेश करते हुए, ये बाबा ने किस रूप में प्रवेश किया? बाबा ने तो माता के रूप में प्रवेश किया। अब वो 36 कन्याओं की लगाव के कारण और 36 जबरदस्ती इम्पोज कर दिया। ये भी बहुत बाबा 36 को ही इम्पोज क्यों किया ब्रह्मा के ऊपर? 56 क्यों नहीं लिया आपने? वो 36 क्यों बैठ गया बुद्धि में? वो शास्त्रों में है, लेकिन शास्त्रों में होने के बावजूद भी यहाँ प्रूफ क्या मिल रहा है? ये ब्रह्मा का आकर्षण 36 कन्याओं की तरफ ही रहा, दूसरों की तरफ नहीं रहा। संगठन में क्यों ना एक सीढ़ी में बोला संगठन कृष्ण की सोल बनाते हैं, तो कृष्ण की सोल भी संगठन करते हैं। संगठन कृष्ण की सोल नहीं बनाती है। कृष्ण की सोल संगम युग में ब्रह्मा के रूप में जब तक पार्ट बजाती है, अगर उसने संगठन बनाया होता, यूनिटी बनी होती और प्योरिटी परिवार में देखने में आई होती। यूनिटी माना माला तैयार हुई होती। संगठन को माला कहा जाता है। माला बनती ही तब है
जब विजय माला के मण के आगे आते हैं, जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं, संन्यास को धारण करने वाली आत्माएं हैं, वरो संभो न तो रहो कुंवारी, नहीं तो पवित्रता का जीवन धारण करूंगी, अपवित्र नहीं बनूंगी। ऐसी आत्माओं का जखीरा परिवर्तन करने का निमित्त बनता है। इसलिए 3 तबक्के जो सूक्ष्म वतन के हैं, उनमें 3 पार्टियां दिखाई गई है। ब्रह्मा है इंस्पिरेटिंग पार्टी, शंकर है प्लानिंग पार्टी, बुद्धिवादी, और विष्णु है प्रैक्टिकल पार्टी। प्रैक्टिकल बिना प्योरिटी के नहीं होता है। आज की दुनिया में जो बिल्डिंगें बन रही है बड़ी बड़ी, वो मजदूरों से बनती है। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, इंजीनियर, प्लानिंग आदि करने वाले, वो बड़े अय्यास होते हैं। वो बिल्डिंग नहीं बनाते। दस ईंटों का वजन भी नहीं उठावेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ब्रह्मा की सोल प्योरिटी से यूनिटी नहीं बनाती। अगर उन्होंने स्वर्ग की यूनिटी बनाई होती तो ब्रह्मा की पूजा होती, ब्रह्मा के मंदिर बनते, उनकी मूर्तियां बनती। तो जब तक जो विश्वामाला का मुखिया नहीं आएगी तब तक डिस्टर्बेंस चलती रहेगा बाबा। है जी, जब तक विश्वामाला का मुखिया नहीं आएंगे तब तक जब को भी डिस्टर्बेंस चलती रहेगा। ये तो उनके लिए चलता रहेगा जिनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि भगवान का एक रूप ऐसा भी है जिसमें नर और नारी, माता और पिता दोनों समाये हुए हैं। वो कौन सा रूप है? हाँ, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि अभी बाप का भी पार्ट बजाय रहा है और ममता में ही माता का भी पार्ट बजाय रहा है। बाप ही पालना कर रहा है परिवार की, माता बन के भी पालना करता है। जैसे सामान्य परिवार में माँ बीमार हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाती है, तो छोटे छोटे बच्चों की पालना कौन करता है? बाप ही करते हैं। हाँ जी, 9 नारायण जो है उसमें एक नारायण है जो प्रजापिता, तो उसको आधारमूर्त बोलता है। आधारमूर्त में बीज होता शिव बाप, तो आधारमूर्त में बीज होता शिव बाप। 9 नारायण में आधारमूर्त और प्रजापिता ब्रह्मा, एक जो होता है संगम युगी नारायण। जो प्रजापिता बीज है या आधार है? आधार है। तो प्रजापिता बीज है या आधार है? आधार कहाँ से? आधार माने जड़। लेकिन 9 नारायण में संगम युगी नारायण तो बाबा प्रजापिता आधार नहीं है, वो बीज है। तो 9 नारायण तो एक जो 8 नारायण है वो तो आधार रूप से होता है। सतयुग के जो 8 नारायण है वो 8 नारायण आधार मूर्त है और उनका बीज है प्रजापिता। संगम युगी नारायण को उसमें तो शिव बाप प्रोड्यूस करता है। हाँ जी, हाँ। तो हीरो किसको बोलता है? तो हीरो किसको बोलता है? हीरा, जो नवरत्नों को हीरा बोलता। तो हीरो नवरत्नों को हीरा नहीं बोला जाता। एक तो नवरत्न जो है
उनमें कोई माणिक है, कोई मूंगा है, कोई पन्ना है, ये अलग अलग शिफ्ट के हैं। उनमें एक होता है हीरा। हीरा कौन सा है? पहला नंबर तो रामबाली जो हीरो पाटदारी है, तो रामबाली आत्मा को आदि से अंत तक हीरो पाट बजाने वाला वो है हीरा। हाँ जी। आत्मा को जन्म लेना पड़ेगा ना? आत्मा को जन्म लेना पड़ेगा ना? हाँ जी। इसके आधार पर जन्म आत्मा लेगा, इसी से आत्मा भोजन पाएगा, जन्म लेगा, किसी के आधार पर। जो यहाँ पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं आदि से अंत तक, निश्चय बुद्धि बन करके रहते हैं। अमरनाथ बाप के अमर बच्चे बनते हैं, दूसरे धर्म पिताओं के बच्चे नहीं बनते, दूसरों की बात पर नहीं चलते। तो 4.5 लाख आत्माएं 84 जन्म लेती हैं पूरे, और उनसे जो जन्म लेने वाले हैं डायरेक्ट, वो बच्चे भी पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं उन सब के जन्म कम हो जाते हैं। तो बाबा आधार पर जान पा देगा ना, आधार पर ना। तो जो सतयुग की नारायण होगा, कृष्ण वाली तो नारायण होगा, सेकंड नारायण नारायण होगा, फास्ट नारायण होगा सत्ययुग की। सतयुग के 8 नारायण। हाँ, 8 नारायण में फास्ट नारायण तो कृष्ण वाली स्वयं को होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें वो तो आधार रूप ही तो होगा। ये कौन मना करता है कि आधार जड़ नहीं है? अच्छा, उसमें जो बीज कौन होगा बाबा? चंद्रवंशी जो होता है फास्ट नारायण, वो सब जड़ें हैं, हाँ। बीज नहीं है। ना, उसमें बीज कौन होगा? बीज राम और राम के साथी होंगे। बीज संगम युग में होते हैं, सतयुग में 8 नारायणों के रूप में बीज नहीं होते। तो दापुर जो फिर नारायण को आधार मूल से ऊपर से आएगा ना, विधर्मी इब्राहिम का सोल, उसमें तो प्रवेश करेगा। आधार मूल तो नारायणों में प्रवेश करेगा, लेकिन नारायणों को जन्म देने वाले बीज होंगे जो संगम युग में इस समय मौजूद है। और बाबा हाँ, जब शूटिंग पीरियड में कृष्ण वाली आत्मा ऐसा बादशाह बुद्धि का पाठ बजाते हैं, इसको बाबा ने बोला, देवी भी बोला कि ऐसे में गाधा भी बोल लिया। तो भक्ति मार्ग में हरे कृष्ण नाम का बाप है तो बाप कुछ भी बोलेगा, तुम्हें काहे के लिए दर्द होता है? भक्ति मार्ग में हरे कृष्ण नाम का इतना महिमा क्यों हो गया? महिमा क्यों हो गया? हाँ, और भक्ति मार्ग जो है वो रावण का मार्ग है या राम का मार्ग है? रावण के मार्ग में महिमा होती है, ज्ञान मार्ग में कृष्ण की महिमा नहीं है। वो तो जन्म लेने वाला बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, वो परिवर्तन नहीं करता दुनिया का, वो परिवर्तित दुनिया में जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेने वाले और कहाँ दुनिया को पलटने वाले, शक्ति में कितना अंतर होगा। और मुक्ति है विस्तार, ज्ञान है सार। आज मूल्य का मुक्ति है विस्तार। हाँ जी, आज ज्ञान है सर। हाँ जी। लेकिन बाबा 196 कैसेट में ऐसा भी बोला, तो ज्यादा भोजन बढ़ने से सुस्ती आती है। तो हम लोग जानते हैं, मुनि ने कहा कि याद मना भोजन और पानी है ज्ञान। लेकिन ज्ञान बिना तो ये पानियों बिना वो जो बोला है ना भोजन, तो भाव बोला ना निरंतर याद करना है, तो याद की कमी हो जाएगा। ज्यादा भोजन खाने से, भोजन माना तो याद की पावर। लास्ट टाइम जो अभी बोला है ज्ञान है याद, सार है ज्ञान, वही तो आत्मिक स्थिति। ऐसा बोला
ठीक है, वो दोनों को एक साथ में रहना चाहिए, ज्ञान भी रहना चाहिए और भक्ति भी रहना चाहिए। भक्ति अभी जो बोला है इतना विस्तार हुआ, ज्ञान का विस्तार हुआ, ये भी चाहिए बाबा। कोई भोजन ही करता रहे और पानी बिल्कुल न पिए तो दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी, सारा शरीर में गर्मी चढ़ जाएगी। और कोई लगातार पानी ही पीता रहे और खाना बिल्कुल नहीं खाए तो भी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बैलेंस चाहिए, याद भी चाहिए, खुराक भी चाहिए और पानी भी चाहिए, अर्थात ज्ञान भी चाहिए, लेकिन व्यभिचारी ज्ञान नहीं चाहिए। क्या कुछ इनकी बात सुनी, कुछ इनकी बात सुनी, कुछ बाबा की बात सुनी और खिचड़ी बना दी दिमाग के अंदर। हाँ, तो उससे क्या होगा, ज्ञान दूषित हो जाएगा। जैसे कोई आदमी अच्छे से अच्छा भोजन करे और नाले का गंदा पानी पी ले तो बीमारी बढ़ेगी, ताकत मिलेगी और ही कमजोर हो जाएगा, और ही कमजोर हो जाएगा। वही हाल हो रहा है अभी। एक चीज ये सुनकर कभी कभी देख रहा है मोस्ट ऑफ दी गीता पाठशाला में, जो एक से ज्ञान सुनो, ये सुनकर बंगाल में हिंदी भी वो अच्छा तरीके से नहीं जानते हैं, तो बाबा का सीरीज सुनते रहते हैं, समझते नहीं है। और बाबा ने जो भी बोला ये एक से सुनना है, तो एक से सुनता है सीरीज सुनकर, और ये हिंदी भी नहीं जानते अच्छी तरीके से, और अंदर में कोई डिस्कशन ज्ञान की लेन देन भी नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, देखते हैं दिन प्रतिदिन जो जैसा था मेजोरिटी आत्मा वैसा ही बनते रह गया। अच्छा रीति तो ज्ञान की लेन देन न करने से जो आत्मा व्यभिचारी ज्ञान देते हैं उसका सब तो डिस्कशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो श्रीमत के आधार पर चलते हैं, ज्ञान में गहराई है, उन लोगों को सब तो ज्ञान की लेन देन होना चाहिए। जैसा हमने साउथ में देखा, उन लोगों ने इधर उधर देखा, एक एक स्थिति होता है तो स्टॉप करके उसको माने उसको मीनिंग बता देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। इधर में ट्रांसलेट भी नहीं होता है, समझते भी नहीं है, और ज्ञान जैसा था वैसे ही रह जाता है। तो इसका और क्या सोल्यूशन है? सारी बात है प्रैक्टिकल कर्म में आने की। बाबा तो बोलते हैं मनसा में दुष्संकल्प आते हैं उतना पाप नहीं बनता, वाचा से भी कुछ उलट सुलट बोल देते हैं उतना पाप नहीं बनता, लेकिन अगर कर्मेंद्रियों से कुछ दुष्कर्म कर दिया, व्यभिचार कर दिया, तो बड़ा भारी पाप बन जाता है। बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती, तन की शक्ति भी भ्रष्ट हो जाती, और जो समाज तैयार होता है वो समाज भी भ्रष्ट बन पड़ता है, संग दोष लग जाता है। मूल बात है अपने को संग दोष और अन्न दोष से बचाना। सब जानते हैं कि आज की दुनिया में जो अन्न पैदा हो रहा है वो अन्न केमिकल से पैदा हो रहा है। यूरिया ही यूरिया, यूरिन से बनता है यूरिया। अभी थोड़ा समाज चेतने लगा है तो ऑर्गेनिक खेती का नाम आया। अगर हम अपना अन्न दोष सुधार दें तो बुद्धि सुधरने लगेगी। और अन्न दोष कैसे सुधार सकते? पुरुषार्थ करने से क्या नहीं हो सकता है।
अरे सब्जी खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा माना मजबूर हो गए, खाना पड़ेगा माना मजबूर हो गए। मजबूर है या ईश्वरीय ज्ञान सुन करके मजबूत है, मजबूत है, लेकिन खाना खाने के लिए मजबूर है। हाँ। क्या रविंद्र भाई जो बात किया तो पूरा नहीं तो बोले ना, बोला इधर उधर कुछ ठीक है। हाँ लेकिन ये जो अंत में जो होता है, हाँ बेंगलौर की जो गीता पाठशाला में दूसरे जगह में जो हो रहा है, हाँ, इसका क्या सोल्यूशन है? ये सभी समझ में नहीं आता है। जो हिंदी समझ में नहीं आता है तो माँ बाप का बच्चा है। एक मिनट, माँ बाप के घर में पैदा होता है तो मातृभाषा होती है, ये विदेशी भाषा होती है। तो भाषा इतने साल के बावजूद भी क्यों नहीं चेंज हुई? लेकिन बाबा आंध्र प्रदेश में ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेशन हो रहा है। आंध्र प्रदेश में ट्रांसलेशन होने के बावजूद भी आंध्र प्रदेश क्यों कहा गया? वहाँ सबसे जास्ती आंधी क्यों आती है? अंधा बनाने वाली। इसके बावजूद भी वो विदेश क्यों कहा जाता है? जास्ती निकालते हैं। अच्छा, तो बाप विदेशी बन करके आया हुआ है। जो भी अच्छे अच्छे हैंड्स हैं 84 जन्मों के, वो आखिरी जन्म में विदेश में भेजे जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं। बाप विदेशी है तो बाप के बच्चे भी विदेशी हैं। एक जन्म नहीं देखना है कि विदेश में जन्म लिया तो आत्मा विदेशी हो गई। शरीर विदेशी होने से आत्मा विदेशी हो जाती है क्या? शारीरिक जन्म हुआ विदेश में, दक्षिण भारत में, तो विदेशी हो गए क्या? जरूरी है कि उन्होंने हर जन्म में विदेश में ही लिया होगा? तो कोई बात नहीं। हाँ, विदेशी का पाठ बजाते इसलिए है कि शरीर विदेशी है, दक्षिण भारत में जन्म हुआ है। बाकी ऐसा नहीं कि आत्मा विदेशी है। आत्मा में तो 63 जन्मों के संस्कार, 83 जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं स्वदेशी पने की। तो जिन आत्माओं में 83 जन्म के संस्कार स्वदेशी के पड़े हुए हैं, वो पहले चेंज होंगी, या जिनमें 63 जन्मों के विदेशीयता के संस्कार पड़े हुए हैं वो पहले चेंज होंगे? स्वदेशी है, अंदर से स्वदेशी है, तब तो ज्ञान को पकड़ते हैं, बाप को पहचानते हैं। बाप की पहचान दूसरों को क्यों नहीं हो रही? लाख से जन्म में विदेशी संस्कार, बाप इन बच्चों को ही क्यों पकड़ता है? आदि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या क्या है? कैसे कैसे 84 जन्मों की बायोग्राफी आत्मा के अंदर भरी हुई है, वो जानना माना आध्यात्मिक ज्ञान। शरीर के अंदर क्या है वो भौतिक ज्ञान है, और आत्मा के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड भरा हुआ है वो जानना, ये है आध्यात्मिक ज्ञान।
ये जैसे में लिखा है, बोला है किसी का संतान दैव होते हैं और अतिथि के संतान होते ही पैदा होते, अच्छा देवता बन जाते। देवता का पावर कम होते हैं और अतिथि के बच्चों का पावर ज्यादा होते हैं। लेकिन किसी का संतान का और एक कैसे में सुना है सारा ही अभी किसी का संतान है, तो हम लोग सब किसी का संतान है। जब विनाश होगा तो आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे। जो स्थापना होती है वैकुंठ की, उस वैकुंठ की स्थापना में विजयमाला के मणकों की संख्या ज्यादा होगी या रुद्रमाला की संख्या ज्यादा होगी? विजयमाला जो वैकुंठ बनाने वाली माला है, प्योरिटी से यूनिटी बनाने वाली माला है, वो विजयमाला के मणके पतित होंगे या पावन होंगे? उनकी पावन दुनिया होगी या पतित दुनिया होगी? पावन दुनिया में एक भी पतित पांव नहीं रख सकता और पतितों की दुनिया में एक भी पावन पांव नहीं रख सकता। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब सन 47 में झगड़ा हुआ था, खून की नदियां बही थी, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में नरक का नजारा देखने को आ रहा था और सागर के कंठे पर 300-400 आत्माएं बड़ी शांति सुख में रही पड़ी। वहाँ एक भी पाप आत्मा ने, असुर ने और राक्षस ने या मुसलमान ने पांव भी नहीं रखा। पापात्मा होने के बावजूद भी वो पुरुषार्थ में ज्यादा तीखे हैं, इसलिए पुरुषार्थ से सब कुछ पाया जा सकता है। हाँ जी, वो बाप की माला है। बाबा कुछ देर पहले बोला था कि गीता पाठ चलाने में हिंदी कोई नहीं है, किंतु अभी हम देख रहे हैं कि हिंदी लिखने भी जाता है, कोई जानता भी नहीं था, अभी हिंदी लिखता है, हिंदी पढ़ता है, लेकिन समझ रहे हैं, पूरी समझता है, वो भी लिखता है, पूरी बात समझते हैं। तो सिर्फ लिखना, सिर्फ पढ़ना बड़ी बात नहीं होती, बात की गहराई में जाना वो बड़ी बात है। गहरी भी दो चलता है, हम देख रहे हैं। तो जब गहराई में नहीं जाते हैं तो रतन भी नहीं निकलेंगे, वो तो नहीं निकलेगा, रतन धारण भी नहीं करेंगे और दूसरों को रतन धारण भी नहीं करावेंगे। तो क्लास के बाद जो है, जो समझ में नहीं आता है, उसको डिस्कशन करना चाहिए ना। हाँ जी, जन्म लेने वाले बाद में जन्म से लेते हैं 4.5 लाख जन्म। हाँ, तो उसमें जो जन्म लेते हैं उसमें कोई शरीर सुरक्षित कैसे जन्म लेते हैं कि कोई अंधा खड़ा ऐसे जन्म तो बोलता है 84 जन्म, बाबा बोलते हैं 84 जन्म जो लेते हैं आत्माएं, जो रुद्रमाला का मणि जो 9 लाख है, तो 9 लाख रुद्रमाला के मणि नहीं होते हैं। टोटल जो 9,84,000 जन्म देखते हैं ना, हाँ, तो वो लोग की बात जो दापन गली में वो भी उसका अच्छा ही जन्म होता है, नहीं अच्छा होगा। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो दूसरे धर्मों के मुकाबले। अपाहिज होता है, उसमें की अपाहिज होता है, जन्म होता है अपाहिज ऐसा होता है क्या? वो हो सकते हैं। रुद्रमाला के मणकों में बहुत से लूले लंगड़े हैं, ये कोई बात नहीं हुई।
कर्म से क्यों बाबा होता है? क्यों होता है? क्यों हो रहा है? कर्मों के कारण? अरे दुनिया के जब बीज है, सारी दुनिया के बीज है ना, तो अच्छों से अच्छों के भी बीज कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। और बुरों से बुरों के भी बीज कहाँ होंगे? तो रुद्रमाला तो सारी दुनिया की बीज है। बड़े से बड़े पाप आत्माएं देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्य आत्माएं देखना हो तो भी यहाँ देखो। नहीं, ये पूछना है क्या करने से अंधा होगा, क्या करने से गूंगा होगा? आँख को मिसयूज करने से अंधा होगा। आँख से जास्ती भी विचार करेगा तो अंधा होगा। अच्छा, सूरदास अंधे बने थे? है? सूरदास बनाए, कोई कारण हुआ हो, अंधे हुए ना। ऐसी क्या बात हो गई जो अंधा बनना पड़ा? पूरी को नहीं देखेंगे। हाँ जी, बुरी नजर अंदर से ये पश्चाताप आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमने किया। और उसका बीज कौन होगा? जब सूरदास ही अंधा होता है, कृष्ण की सोल अपने अपने शास्त्रों में बैठ करके अपनी अपनी कथा कहानियां लिखी है। भारत का कवियों का सबसे बड़ा शास्त्र, और सबसे बड़ा कवि कौन है? सूरदास। सूरदास ने सूर सागर लिखा। तो कौन सी आत्मा ने लिखा? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी बैठ लिखी है। किसने लिखी? कृष्ण की आत्मा ने लिखी। तो कृष्ण की आत्मा को ही अंधा बनना पड़ता है, वो तो आधारभूत है। सतयुग में जाके पहला जन्म लेगी, लेकिन उसका बीज कौन है? रामाली आत्मा बीज है, तो उसको भी अंधा बनना पड़े? जगदम्बा और जगत पिता के मुकाबले बीज कौन है और आधार कौन है? रामवाली आत्मा है ना। तो जो रामवाली आत्मा है उसको भी अंधा बनना पड़े। पृथ्वीराज चौहान बना होगा तो वो भी अंधा बनेगा? नहीं बन सकता क्या? क्यों? उन्होंने तो कैबिनेट है। बार बार आक्रमण हुआ और बार बार क्षमा किया। जो कौरवों का अधिपति था उसका नाम क्या था? धृतराष्ट्र। क्या करते थे? बच्चों के मोह में अंधे थे। यहाँ भी पृथ्वीराज चौहान की आत्मा संगम युग में उसमें प्रवेश करती है, कृष्ण की सोल। और कृष्ण की सोल प्रवेश करके अंधा बनाती है। वो आत्मा भी प्रभावित होती है। जब बिल्कुल प्रभावित होना बंद हो जाए तब ही परिवर्तन होगा। बाबा लूले लंगड़े तो ठीक है, लेकिन नपुंसक भी बनेंगे क्या? सब तरह के बीज रुद्रमाला में होते हैं। कौन सा ऐसा गलत किया है? कर्मेंद्रियों से पाप नहीं हो सकता ऐसा। अति कर देंगे तो इंद्रियों की सजा नहीं खाएंगे।